कल मैंने आपको गहरी लंबी श्वासों के बारे में बताया था। आज मैं बताऊंगा आपको कि श्वासों के प्रभाव कहाँ-कहाँ शरीर में पड़ते हैं। देखिए, हम पद्मासन में बैठ गए, अब ज्ञान मुद्रा में बैठ गए। तर्जनी और अंगूठा के सिरे आपस में मिले हुए, शेष 3 अंगुलियां पृथ्वी और, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, किसी प्रकार से चेहरे पे तनाव न रहे। साधक को बिल्कुल एक व्यवस्थित ढंग से बैठना है, क्योंकि मेरुदंड अगर थोड़ा सा झुकी रहेगी तो मेरुदंड पे इसका कुप्रभाव पड़ता है। कल हमने आपको योगी और योगेश्वर के संबंध में समझाया था। योगी क्या खोज करता है और योगेश्वर कहाँ तक पहुँचते हैं। देखिए, जब हम गहरी लंबी सांसें लेते हैं, कल हमने गहरी लंबी सांसों लेने का अभ्यास बताया आपको। गहरी लंबी सांसें लेने के दौरान क्या होता है कि जो योगी लोग होते हैं, जो अच्छे साधक होते हैं, सिद्ध साधक होते हैं, 9 द्वारों के सिद्ध साधक हो जाते हैं। जो 9 द्वार क्या, कौन कौन से वायु प्रभावित करती है, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, देखिए आप, जहाँ से श्वसन तंत्र विशेष प्रभाव, जिनको विशेष प्रभाव में लाता है। 2 आँखें, ये 2 द्वार हैं, इनसे हम देख रहे हैं। 2 नासारंध्र, इनसे हम सूंघ रहे हैं, 4 हो गए। 2 द्वार कान के हो गए, इनसे हम सुन रहे हैं, श्रवण का काम हो रहा है, 6 हो गए। 1 मुंह है, इससे हम खा पी रहे हैं, 7 हो गए। 8वां और 9वां द्वार जो है मल मूत्र विसर्जन का द्वार होता है। 9 द्वार हो गए। 9 द्वारों के सामान्य साधक जो हैं 9 द्वारों की जानकारी करते हैं। जो अच्छे साधक हो जाते हैं, जो योग की अच्छी क्रियाएं करने लग जाती हैं, वो 10वें द्वार की जानकारी करने का प्रयास करता है। अब आप कहेंगे, देखिए 10वां द्वार कौन सा है। 10वां द्वार है हमारा सुषुम्ना, जो सहस्रार से पीछे की रीढ़ से मिला हुआ है। वो द्वार कहाँ पर है? ये हमारी बाईं ओर ईड़ा नाड़ी है, और इससे क्या, हमारी गांधारी नाड़ी कनेक्ट होती है। ये हमारी पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी जिसे बोलते हैं। इससे आंख की हस्तजीविया, और इधर पूसा, इधर यशस्विनी, और अंदर मुंह के अंदर अलम्बुसा। ये सब विशेष नाड़ियां जो नासा केंद्र से हैं, ये यहाँ से सेट होती हैं। ये सब जगह वायु जब आप ऑक्सीजन अंदर करते हैं तो ये प्रभाव में लाती हैं। अब 10वां द्वार जो है हमारा, वो सुषुम्ना का द्वार है। सुषुम्ना का द्वार, इसको डॉक्टर लोग भी नहीं खोल सकते हैं। अगर डॉक्टर लोग सामान्यतः इस द्वार को खोल लेते तो सभी साधकों का खोल लेते, अपना परिवार का खोल लेते, सबका खोल लेते। ये योगियों की, ऋषि मुनियों की परंपरा है, वही लोग इसको खोल सकते हैं। 10वें द्वार में अथाह सामर्थ्य आ जाती है शरीर के अंदर। 10वां द्वार, जब आप दोनों नाड़ियों से, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से समानांतर, जब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, बाईं ओर से चंद्र और दाईं ओर से सूर्य नाड़ी से आप समानांतर शिव मुद्रा में, भगवान शिव की मुद्रा में जब आप श्वास लेते हैं समानांतर, गहरी लंबी श्वास लिया आपने, तो आपका क्या हो गया? सुषुम्ना का द्वार खुल गया धीरे धीरे। ये बहुत जल्दी आहिस्ते आहिस्ते नहीं खुलता है, इसमें टाइम लगता है खुलने में। प्राणायाम चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की सिद्धि होनी चाहिए पहले, तब ये सुषुम्ना का द्वार खुलेगा। जब सुषुम्ना का द्वार खुलता है तो आपकी क्या है, कुंडली जागृत हो जाती है, ऊर्ध्वाधर हो जाती है। जब कुंडली जागृत हो जाती है आपको, तो आपको होने वाली घटनाओं का पहले आभास हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है, अचानक आपको आंखें बंद करके सारे लोक लोकांतरों का दृश्य दिखने लग जाता है। देवी देवता, महादेव जी, बजरंगबली, आपको कभी कभी आंखें बंद करके तीसरे नेत्र आपका प्रभावी हो जाने से सब दिखने लग जाते हैं।
तो इसलिए जो 10वां द्वार सिद्ध हो जाता है वो क्या बन जाते हैं, योगेश्वर। उनकी ये शक्ति होती है, वो पद्मासन में बैठे गहरी लंबी सांसों के माध्यम से सुषुम्ना में प्रवेश करके और सुषुम्ना से प्रवेश करके वो ब्रह्मांड में गोचर हो गए। समझिए आप। अब ब्रह्मांड में वो शरीर जो उनका स्थूल शरीर यहीं पर है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से धीरे धीरे वो ब्रह्मांड की ओर सुषुम्ना से चले गए। अब वो पूरा ब्रह्मांड का भ्रमण करने लग गए और हमको दिख रहा है कि वो यहीं पर बैठे हैं। तो ये योग की कलाएं हैं। अगर आप इस योग की कलाओं में पारंगत होना चाहते हैं तो आप गहरी लंबी सांसों का अभ्यास करें। देखिए, गहरी लंबी सांसें बड़ा रहस्य की बात है, क्योंकि जो आसन है वो दाएं घूमना है, बाएं घूमना है। आजकल जो नए नए बच्चे हैं, बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है उनको, वो बराबर अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, पावर योग दिखा रहे हैं। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों का, साधु संतों का और विशेषकर जो सिद्ध लोग होते हैं, कैलाश पर्वत में बैठे हैं, कोई हिमालय में बैठे हैं, वो प्राणायाम के सिद्ध होते हैं। उनको स्वयं को जानने की स्थिति मालूम होती है, उनको स्वयं क्या है वो। तो स्वयं को जानने के लिए जब तक हम प्राणायाम नहीं करते हैं तो ध्यान में नहीं जा सकते। तो इसलिए हमको आंतरिक जानकारी भी होनी चाहिए कि हम गहरी लंबी सांसें लेते हैं या सूर्य वेदी कर रहे हैं, हम चंद्र वेदी कर रहे हैं, कपाल भाती कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, उज्जाई कर रहे हैं, काकी कर रहे हैं, तालबद्ध कर रहे हैं, अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम कर रहे हैं। तो इनका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा और किस ऋतु में इनका प्रभाव प्रभावी होता है शरीर के लिए, ये सब ज्ञान का विषय है। इनको मैं आगे आगे प्राणायाम के बारे में विशेषकर आपको बिल्कुल अच्छी जानकारी दूंगा। और प्राणायाम जिसका सिद्ध हो जाता है उसका मन बस में रहता है। जब मन बस में रहता है तो चित्त को आपकी शांति मिलती है। जब चित्त को शांति मिलती है तो आपके सारे परिवार में शांति, आप में अथाह सामर्थ्य, आप किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक बनाने की आप में विशेष क्षमता हो। अब जब हम श्वास लेते हैं, इनका प्रभाव कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले देखिए आप, हमने श्वास भरी, ये हमारा श्वसन यंत्र है। यहाँ पे श्वसन यंत्र पे गई, श्वसन यंत्र पे जाने के बाद हमारे मुख्य श्वास नाल है, उसमें प्रवेश हुई। श्वास नाल में प्रवेश होने के बाद उन्होंने दो नलिकाएं होती है, एक बाईं ओर चलती है, एक दाईं ओर चलती है। दोनों फेफड़ों में आपकी श्वास चली गई। ठीक है। अब ये श्वास यहाँ जाने के बाद क्या क्या कहाँ कहाँ ये विचरण कराती है, फिर यहाँ से फिल्ट्रेशन के बाद आपके शरीर के अंदर 5 कोष होते हैं। एक अन्नमय कोष, एक प्राणमय कोष, एक मनोमय कोष, एक विज्ञानमय कोष और एक आनंदमय कोष। इन कोषों में ये वायु विचरण होती है। अब तीसरी स्थिति आती है कि वायु जो है हमारे प्राणिक नाड़ियों में प्राण कैसे पैदा करती है। ये बहुत एक रहस्य की बात है। क्या हम जो हवा के बारे में जानना चाहिए, जैसे अभी ये हवा चल रही है, आप इस हवा को क्या समझते हैं? इसमें 78% तो नाइट्रोजन होती है, अन्य हीलियम वगैरह कई गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी में होती है। तो कुल मिला के 18% आसपास में इसके ऑक्सीजन होती है। वो भी कहीं पे ऑक्सीजन की मात्रा है ही नहीं, तो वहाँ पर 10% ऑक्सीजन मिल पाती है लोगों को। तो होता क्या है, अब हमने श्वास भरी, तो जब हम श्वास ले रहे हैं तो बाहर क्या देखिए हमने, ये हवा थी। जब हवा को हमने अपने मुंह के अंदर से नासिका रंध्रों के अंदर से प्रवेश कराई तो ये हमारी क्या बन गई, श्वास है। अब जब हम इनको अंदर और ले जाते हैं तो ये श्वास अन्न, जल और अग्नि से आपस में समन्वय स्थापित करते हैं। अन्न, अग्नि और जल ये आपस में समन्वय स्थापित करते हैं। वहां पर ये मिलके क्या करते हैं, ये इनका जब शोधन चलता है तो एक प्राण की उत्पत्ति होती है।
वो प्राण क्या होता है जो इनके शोधन से निकलता है, वो आपकी प्राणिक नाड़ियों में प्रवेश करता है। ठीक है, इससे प्राण पैदा यहीं से होता है। अब वो प्राणिक नाड़ियां में प्रवेश हो गया है, अब आप यहाँ पर भी दबा रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्राण है यहाँ पर भी, समझिए। अब ये जगह जगह पे हमारा प्राण स्थिर है, और वो चलायमान भी है, और हर जगह पे स्थिर है। जहाँ पे भी आपको दर्द होता है, खून आ रहा है, इसका मतलब प्राण है वहाँ पे। तो ये प्राण का निर्माण कैसे होता है, ये आपने देखा होगा कि ये विभिन्न कोषों से मिलके, विभिन्न तीन चीजों से मिलके आपस में मंथन करके इसमें से प्राण उत्पन्न होता है। तो अब ये प्राण आपका उत्पन्न हो गया। अब इस प्राण को प्रभावित करने के लिए प्राण तो गया है जगह जगह पे, क्योंकि जब हम श्वास बाहर निकालते हैं, अधिकतम श्वास हम बाहर निकाल दो कहते हैं, तो प्राण वायु तो नहीं निकलती है, प्राण वायु उनमें अपने स्थिर रहती है, वो आगे पीछे थोड़ा सा चलती रहती है। जब हमारा हवा का दबाव बनता है, जब हम कुंभक, आंतरिक कुंभक जम के करते हैं, बाह्य कुंभक करते हैं, प्राणायाम पसीना छोड़ देता है, पसीना छूट जाता है आपको। अगर प्राणायाम आपकी विधि अगर सही हो, प्राणायाम भी 3 प्रकार के होते हैं प्राणायाम। अभी प्राणायाम लोगों को, कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि कितने प्रकार के प्राणायाम होते हैं। शरीर की अवस्था को मतलब सही स्थिति प्रदान करने के लिए 3 प्राणायाम होते हैं। वो प्राणायाम के बारे में मैं आगे बताऊंगा, और बहुत अच्छी विधियां हैं इसकी। उन प्राणायामों को आप सीखेंगे। जैसे आप श्वास भरी आपने, देखिए आप, हवा, आपके ऑक्सीजन की बात है, सवा हवा आपने श्वास छोड़ी पहले, अब श्वास भरी आपने, तो आपकी ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जा रही है, ये एक गूढ़ विषय है। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको। जब आप श्वास भरते हैं तो ये ऑक्सीजन किन किन क्षेत्रों में कैसे प्रवेश करती है, आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, डेड न्यूरॉन्स को कैसे जागृत करती है ये जो ऑक्सीजन है, और प्राणवायु को कैसे प्रभावित करती है, आपके रेड कॉर्पोरेशन को कैसे और व्हाइट कॉर्पोरेशंस को कैसे प्रभावित करती है, ये आगे सब्जेक्ट आएगा। बड़ा गूढ़ रहस्य है प्राणायाम। और प्राणायाम इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि जो पहले ऋषि मुनि थे, भगवान शंकर थे, वो शिव मुद्रा में रहते थे ऐसे, तो वो कभी हाथ पांव नहीं हिलाते थे, चंद्र भेदी या सूर्य भेदी, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बात के संशोधन है। वो केवल इन्हीं नाड़ियों से, अपने नाड़ी ज्ञान से, गहरी लंबी श्वासों से सूर्य भेदी कर लेते थे, चंद्र भेदी कर लेते थे, जब रोकना हो कुंभक कर लेते थे, जब रोकना हो बाह्य कुंभक कर लेते थे, और जब देखा उन्होंने अनुलोम विलोम की स्थिति बना लेते थे, जब देखा उन्होंने कि नाड़ी शोधन का संबंध बना लेते थे, कपाल भांति कर लेते थे, ऐसे ही इसी मुद्रा में। क्योंकि उनको लंबी तपस्या में लीन रहना होता था। वो बार बार हाथ ऐसे वैसे कैसे करें, आप खुद समझिए इस बात को। अगर वो हाथ करते तो तपस्या भंग नहीं हो जाती। तो इसलिए वो इतने प्राण को ऐसे ले आते हैं हवा के, ऑक्सीजन के माध्यम से, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और विषैली गैस जो टॉक्सिन से होते हैं अंदर के, वो बाहर निकल के केवल शुद्धिकरण रहता, पवित्रीकरण रहता अंदर, और उसी कोष में वो बिल्कुल सरवाइव रहते हैं। सभी लोगों को सादर नमन। और इस यूट्यूब को, चैनल को निश्चित रूप से आप देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशनल नहीं है, ये आम लोगों को सिखाने के लिए। क्योंकि प्रोफेशनल के लिए बहुत लंबा समय जोड़ना पड़ता है, रोज मेहनत करनी पड़ती है। मुझे तो जितना ज्ञान है मैं उतना ही बना पाऊंगा, मेरा जरूरी नहीं है लंबे समय तक चलाना। तो इसलिए जो मुझे ज्ञान है, जो मैंने अध्ययन किया है, उसको मैं आप तक पहुंचाऊं, मेरा एक ही लक्ष्य है। क्योंकि हम लोगों को ईश्वर की कृपा से हम सेवानिवृत्त हैं, और डीएम ऑफिस से, और हम लोगों को खाने पीने की ईश्वर ने, गवर्नमेंट ने व्यवस्था दे रखी है। कोई ऐसी व्यवस्था की, एक्स्ट्रा व्यवस्था की जरूरत नहीं है। शांति है, सुकून है, और सभी लोग आनंद से रहें। जय हिंद।